गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन का। तो अल्कीन में हम कैसे वाटर का एडिशन करेंगे। तो एक तो मेथड होता है कि वाटर में हम H+ एसिडिक मीडियम ऐड करेंगे, कार्बोनिक आयन बनेगा और उसके बाद मार्कर कॉपी से हम प्रोडक्ट देगा एडिशन ऑफ वाटर। तो वो आप हम उसको बाद में बात करेंगे। पहले हम हाइड्रोबोरेशन ऑपरेशन की बात करेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑपरेशन में हमें क्या करना होता है, डाइबोरेन लेना होता है, एक अल्कीन लेना होता है और एक डाइबोरेन लेना होता है। तो उसमें ट्राई अल्काइल बोरेट बनता है, ठीक है। पहले हम अल्कीन लिए, अल्कीन में डाइबोरेन लेंगे, B2H6 लेंगे। B2H6 जानते हैं कि सोडियम स्टेबल है, वो टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन एक सॉल्वेंट है जिसमें स्टेबल होता है, ठीक है। तो डाइबोरेन को हम रिएक्शन कराएंगे अल्कीन के साथ, अल्कीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ट्राई अल्काइल बोरेट देता है। तो पता है कि वेन अल्कीन reacts with diborane gives trialkyl borane which all further reaction with H2O2 in alkaline medium। H2O2 alkaline medium से रिएक्ट करता है, gives अल्कोहल बनाते हैं। तो कहता है कि सपोज RCH डबल बॉन्ड CH2 हमने क्या लिया, एक अल्कीन ले लिया, क्या ले लिया, अल्कीन ले लिया। उसमें हम करेंगे क्या कि B2H6 डाइबोरेन लेंगे, क्योंकि उसका सॉल्वेंट होगा टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन, समझ गया। B2H6 डाइबोरेन होता है, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन लेते हैं और उसके बाद दूसरा हम क्या करते हैं, H2O2 को हम बेसिक मीडियम में डाल के रिएक्शन कराते हैं। जब ये रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर। ओवरऑल क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। तो ये हमें ये यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि क्या क्या फॉलो करता है। तो ओवरऑल इसका हम कह सकते हैं कि ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर, ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर का एडिशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो हमें फील होगा कि मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ को करना है। तो यहाँ पे यदि ऐड होता है वेस्ट तो मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है, वहाँ ऐड हुआ है नहीं हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है। जहाँ पे H ज़्यादा है वहीं पे H नहीं OH आया, तो एंटी मार्कोनिकॉफ तो फॉलो पा सकते हैं। फॉलो कौन सा मैकेनिज्म, एंटी मार्कोनिकॉफ है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। और इसके बाद यदि हम देखेंगे तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन तो बनेगा ही नहीं, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। नो कार्बोकेटायन नो कार्बोकेटायन एंड रिएक्शन इमीडिएट यानी नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। हमने इसमें क्या फील किया कि हाइड्रोबोरेशन ऑपरेशन जैसे ही देखेंगे तो रिएजेंट हम पहले ध्यान देंगे B2H6 होगा, टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन होगा, H2O2 होगा, फिर हमको वाटर का एडिशन होगा। तो हम इसको फॉलो करेंगे तो ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर हो गया। फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी मार्कोनिकॉफ क्या करता है कि जहाँ पे H ज़्यादा होगा वहीं पे H आएगा, तो नहीं यहाँ पे रिवर्स करना है, वहाँ पे H ना देखिए उल्टा साइड में वही चले जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा होगा। इसमें कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म मतलब करने का कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, तो कहते हैं नो कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी नो रीअरेंजमेंट। जब हम इसको सिंपल बनाते हैं, अब इसका मैकेनिज्म हम आपको लेके आ रहे हैं इसी पेज पे। तो हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म आपको अपन दिखाने जा रहे हैं कैसे प्रोसीड करता है। तो कहता है कि ये डाइबोरेन है,
डाइबोरेनिक पहले टूट के BH3 बन गया, और BH3 वो ऐड होता है अल्कीन मॉलिक्यूल में। तो अल्कीन मॉलिक्यूल में ऐड होगा तो कैसे ऐड होगा, आप ऐसे ऐड करेंगे, जिसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। ऐसे पाई बॉन्ड को तोड़ देना है और BH बॉन्ड को तोड़ देना है, ठीक ना। जो बॉन्ड तोड़ दिया गया है उसको डॉट से दिखाया गया है। यहाँ पे भी पाई बॉन्ड टूट रहा है तो डॉट से दिखाया है। जो सिग्मा बॉन्ड हो नहीं तोड़ना है आपको। और यहाँ से एक बॉन्ड डॉट एक बॉन्ड तोड़ भी दिखाया जा रहा है, टूटने वाला बॉन्ड और टूटने वाला बॉन्ड। यहाँ पे CH बॉन्ड के बाद बीच में बॉन्ड बनेगा तो डॉट से ही दिखाया जा रहा है कि बॉन्ड बन रहा है। B और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना वो भी दिखाया जा रहा है, ठीक ना। ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ, क्या हुआ, ये ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। कौन सा बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स, यानी सीन एडिशन। कौन सा एडिशन हुआ ये, सीन एडिशन। सीन एडिशन, सीन एडिशन बोलना है। सीन एडिशन मतलब जिस साइड में H ऐड होगा उसी साइड में BH2 ऐड होगा, क्योंकि जहाँ पे फाइनली BH2 जो रहेगा वहीं पे आपको OH बैठ जाएगा। यानी H और OH का जो हाइड्रोकोडेशन ऑक्सीडेशन अभी जस्ट देखे कि क्या हुआ, वाटर का एडिशन हुआ। तो वाटर का एडिशन में H और OH जो ऐड होगा सेम साइड में ऐड होगा, एक ही प्लेन में होगा। दोनों प्लेन अप रहेगा तो अप में रखना है, दोनों डाउन रखना है तो डाउन में रखना है। ऐसा नहीं कि एक अप और एक डाउन नहीं, एक वेज और एक डैश पे नहीं, दोनों वेज पे रहेगा H और OH का, या दोनों को डैश पे रखना है, जैसे ऑप्शंस क्वेश्चंस में आते हैं। तो ठीक है, इसमें BD3 दे देगा तो BD यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ पे BH3 रहेगा तो यहाँ पे ऐड होगा। और फाइनली में जो हम वाटर ऐड करेंगे H2O2 और OH माइनस, उसमें से हमारा OH जाता है और OH बन के बैठ जाता है, ठीक ना। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2BS2 बन जाएगा। और ऐसे इसी में ऐड होगा कौन सा, एक और रिएजेंट ऐड होगा, अल्कीन ऐड होगा। ऐसे ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, RCH2CH2 इसका डबल हो जाएगा B, और एक और ऐड होगा तो फिर क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड, ऐसे जो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे ट्राई अल्काइल बोरेन हमें मिल जाएगा। इसका नाम क्या है, ट्राई अल्काइल बोरेन। इसका नाम है क्या, ट्राई अल्काइल बोरेन। तो आप इसको लिख लीजिए, इसका नाम क्या है, ट्राई अल्काइल बोरेन। नेम ऑफ दिस इज ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन होगा। और इसके बाद फर्दर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इतना आप लिख लीजिए पहले। इसका जैसे ही हम ऑक्सीडेशन करेंगे H2O2 OH माइनस के प्रेजेंस में हमें क्या कर देगा, अल्कोहल दे देगा, CH2 ये हमारा डिजायर, समझ में आया, ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका मैकेनिज्म रहा। मैकेनिज्म सारे पॉइंट हैं तो हम आपको जैसे बताते हैं, तो आप सारी बातें लिख लीजिए। तो हम केमिकल प्रॉपर्टी अल्केन में जो हम वाटर ऑफ एडिशन की बात कर रहे थे, तो एडिशन में एक हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन बताया और एक है ऑक्सीमर्केशन डिमर्केशन। तो ये कहता है कि ऑक्सीमर्केशन और डिमर्केशन हम अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मार्कोनिकोव विदाउट रीअरेंजमेंट। कहता है कि बाय दिस मेथड by this reaction, this process, alkene is converted into इसमें अल्कोहल करता है, ठीक है। कहता है कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो कहता है कि फॉलो मार्कोनिकोव एडिशन। कौन सा है, मार्कोनिकोव एडिशन।
यानी मार्कोनिकॉफ हो पाता है। अब मगर मार्कोनिकॉफ एडिशन करते हैं मगर इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। यदि हम वाटर को सिंपली H+ के मीडियम में करेंगे तो वहाँ रीअरेंजमेंट होगा, ठीक ना। वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, हमारे कार्बोकेटन बनता है, कार्बोकेटन बनेगा रीअरेंज होगा, यहाँ पे कार्बोकेटन नहीं बनेगा। नो तो नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटन, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटन, कार्बोकेटन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक ना। तो हम कहेंगे क्या कि इसमें तीनों कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं हमने। कौन सा रूल को फॉलो किया है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, नो रीअरेंजमेंट होगा, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटन, साइक्लिक कार्बोकेटन बनता है। तो कैसे बनता है, तो इसमें एक तरह से कहा जाए तो रीअरेंजमेंट नहीं करना है, इसमें क्या करना है, रीअरेंजमेंट नहीं करना है, साइक्लिक कार्बोकेटन बनेगा। तो हम रिएक्शन पहले दिखाते हैं क्या रिएक्शन होंगी। तो कहता है कि RCH2 HCOCH3, ठीक है। और दूसरा कहता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CHOH। ये आपका रिएक्शन हुआ, ये हमें गलती लिया, उसमें मर्क्यूरिक एसीटेट लिया गया वाटर का प्रेजेंस में, तो रिएक्शन प्रोसीड किया और लास्ट में सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करके मरकरी को हटा दिया। तो हम मैकेनिज्म देंगे तो हम आपको बता पाएंगे कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर पा रहा है। इतना आप लिख लीजिए। तो हम अब मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो कहता है मैकेनिज्म में पहला स्टेप होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और लास्ट स्टेप होगा डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला स्टेप है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम आपको CH डबल बॉन्ड CH2 लीजिए और यहाँ पे HCOCH3 लीजिए, ठीक है। एक लेना, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, RCH2, यहाँ पे Hg बना देना है और यहाँ पे OCH बना देना, समझ में आया। और यहाँ पे एक प्लस बना देना। पहले ध्यान से देखिए, साइक्लिक कार्बोकेटायन है, ठीक है, साइक्लिक कार्बोकेटायन है। तो साइक्लिक कार्बोकेटायन है तो इसी का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक ना। और रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जैसे ही अब वाटर आएगा यहाँ पे, वाटर जब इस पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो वहीं पे अटैक करेगा जहाँ पे वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, हायर डिग्री है, मगर रीअरेंजमेंट नहीं होने देगा, इसको रीअरेंजमेंट नहीं होने देगा, यहीं पे अटैक करेगा, ठीक है ना। यहीं पर अटैक करेगा तो आप इसको ऐसे करना है, फिर अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या करना है, इसको खोल दीजिए, ऐसे बॉन्ड को ओपन कर दीजिए, ठीक है। जैसे बॉन्ड को ओपन करेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, CH यहाँ पे OH लगा देना है आपको और CH2 HgOCO C3 ऐसे बना देना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, कौन सा स्टेप बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना। ये हो गया। और इस बॉन्ड को हम कट करेंगे एट द एंड, जिसका नाम है स्टेप 2 डीमर्क्यूरेशन। स्टेप 2 में स्टेप 2 में जिसका नाम रखेंगे हम लोग कौन सा, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो डीमर्क्यूरेशन में इस रिएजेंट को आप जो भी बना है उसको लाइए। तो CHOH बना है और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है HgOCO, ठीक है। इसमें जैसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड डालेंगे, क्या करेगा, ये हाइड्राइड डोनर होता है, यहाँ से कट कर देगा, वहाँ पे वो हाइड्राइड ट्रांसफर कर देगा। क्या करेगा, RCH2
OH और यहाँ पे CH2 था, तो इसको CH3 बना देंगे। ठीक है, इतना ही करना है। तो आप लिख लीजिए, जैसे मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बात तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, एक डीमर्क्यूरेशन होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन जो मर्क्यूरिक एसीटेट होता है वो अटैक करता है और साइक्लिक कार्बन कैटायन बनाता है। ठीक है, और उसके बाद वाटर का अटैक हुआ, यदि ये अल्कोहल होता तो यहाँ पे क्या होता, OR बनता। ठीक है, OR बनता है, करंट बनता, ईथर बनता। OH यदि आप देंगे तो यहाँ पे OH बनेगा, और यदि इसका अल्कोहल डालेंगे तो यहाँ पे ईथर बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो जब डीमर्क्यूरेशन हुआ, OH हो गया यहाँ पे, जो CH2 मरकरी का जो लिंकेज है उसको क्या करता है, क्लीवेज कर देता है। मरकरी की क्लीवेज करने पर ये हमारा गैस होगा बना देता है। ठीक है, तो एक हम रिएक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं जिसमें सारा हम बता देंगे कहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, कहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वो हम सारी आपको कहानी दिखा देते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमने लिख के आया है। तो ये कहता है कि ये क्या कहता है, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, तो इसमें एडिशन ऑफ वाटर होगा। ये भी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोक्रेशन ऑक्सीडेशन है, इसमें भी वाटर का एडिशन होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें भी वाटर का एडिशन होगा। और ये सिंपली वाटर का एडिशन है एसिडिक में, सारे में वाटर का एडिशन होगा, ओवरऑल वाटर का एडिशन होगा। और इसमें कौन सा रूल फॉलो करेगा, एंटी बायोकॉनिक ऑफ फॉलो करेगा। इसको आप एंटी बायोकॉनिक ऑफ दिखाइए, तो CH3 CH3 CH2 वाटर का एडिशन होगा, तब हम क्या करें, एंटी बायोकॉनिक ऑफ लगाना है। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H लगा दीजिए। ठीक है, कौन सा रूल फॉलो करना है, एंटी बायोकॉनिक ऑफ एडिशन, एंटी बायोकॉनिक ऑफ रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, CH3, इसमें बायोकॉनिक ऑफ को रूल को फॉलो करा देना है। जहाँ पे H ज़्यादा होगा वहीं पे देना है, तो जहाँ पे H ज़्यादा होगा वहाँ पे H कर दीजिए, जहाँ पे H कम है वहाँ पे OH डाल देना। तो बायोकॉनिक ऑफ कौन सा रूल फॉलो किया, बायोकॉनिक ऑफ रूल को फॉलो किया। एम रूल, बायोकॉनिक ऑफ रूल, एम रूल का मतलब बायोकॉनिक ऑफ रूल। एडिशन ऑफ वाटर कहीं हो रहा है, यहाँ पे भी H और OH ऐड हुआ, यहाँ पे भी H और OH ऐड हुआ। अब इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो पहले हमें वो सोच के देखना है कि यहाँ पॉजिटिव बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे, और ये पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जहाँ शिफ्ट होगा इसको शिफ्ट करने के बाद यहीं पे OH बैठाना है। तो CH3 CH2, तो होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ पे H जुटा होगा, यहाँ पे प्लस बना, फिर यहाँ पे H आया होगा, और यहाँ पे OH आया। तो जुटने वाला पार्ट कौन कौन सा है, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे H जुटा, यहाँ पर प्लस बना, ये प्लस यहाँ के H से माइग्रेशन करके कार्बन कैटायन बना, और यहाँ पे OH बैठेगा। ठीक है ना, तो यदि हम D की बात करें, D2O और D प्लस देंगे, तो यहाँ पे D जोड़ेंगे और OD यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये बाकी थोड़ा सा आपको रीजन याद होना चाहिए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, इतना में जो मेन कंसेप्ट था एडिशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन में, अब सब याद रखेंगे, बार बार करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कुछ भी बात है तो आप बताइए क्या कौन सा आपको ज़्यादा दिक्कत करता है, उसको मैं फिर कमेंट में उसको पोस्ट करूँगा। थैंक यू।